एपिसोड 6 सत्ता की दुनिया में नया खेल। द न्यू गेम ऑफ पावर। सत्ता का खेल कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे पावर भी इवॉल्व होती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस नए पावर गेम की जो अब दुनिया भर के रूलर्स और लीडर्स खेल रहे हैं। पावर पहले जितना सीधा और रॉ हुआ करता था अब उतना नहीं है। अब ये डिजिटल, साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक लेयर्स में भी बंट चुका है। क्या आज के लीडर्स पुरानी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उन्होंने पूरी पावर का नया रूप बना लिया है? पहला, सोशल मीडिया की शक्ति, रेवोल्यूशनाइजिंग पावर। आज का सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सोशल मीडिया। पहले लोग सत्ता का मतलब सिर्फ किंग्स, क्वींस और जनरल्स से समझते थे। अब वही पावर पूरी तरह से बदल चुकी है। लीडर्स अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना गेम खेलते हैं। आप देख सकते हैं कई लीडर्स अपनी पॉलिटिकल कैंपेन सोशल मीडिया के जरिए चलाते हैं। अपनी इमेज को कंट्रोल करने के लिए वे मीम्स, हैशटैग्स और वायरल कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या सीखा? पावर अब पब्लिक परसेप्शन से नहीं बल्कि डिजिटल प्रेजेंस से आती है। अगर आप अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप पब्लिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। 2. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, माइंड गेम्स ऑफ मॉडर्न लीडर्स पावर सिर्फ सेना और राजनीतिक चालों से नहीं चलती। अब यह साइकोलॉजी का खेल बन चुका है। मॉडर्न लीडर्स, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या बिजनेसमैन, वो अब माइंड गेम्स खेलने में माहिर हो गए हैं। हमने देखा है कि कैसे कुछ लीडर्स अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। वे फेक न्यूज फैलाते हैं, जनता की सोच को मैनिपुलेट करते हैं और जनता की इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। क्या सीखा? अब पावर को सिर्फ इन्फ्लुएंस से नहीं बल्कि इमोशंस और माइंड मैनिपुलेशन से भी हासिल किया जाता है। 3. मल्टीनेशनल पावर प्लेज, ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस। आज की दुनिया में पावर सिर्फ एक देश या एक राजा के हाथ में नहीं है। ये अब मल्टीनेशनल प्लेयर्स के हाथ में है। ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये सभी चीजें अब पावर के नए कंपोनेंट्स बन चुके हैं। कंट्रीज और कॉरपोरेशंस के बीच अलायंसेस बनाना, ट्रेड डील्स करना और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज अपनाना अब पावर के गेम का हिस्सा है। क्या सीखा? पावर का मतलब अब सिर्फ नेशनल कंट्रोल से नहीं है। ये अब इंटरनेशनल कंट्रोल और ग्लोबल पोजिशनिंग का खेल है। द बिगेस्ट मिस्टेक्स इन मॉडर्न पावर, वो गलतियां हैं जो आज के लीडर्स भी कर देते हैं। आइए अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो आज के रूलर्स भी कर देते हैं। हिस्ट्री में जितने भी बड़े रूलर्स हुए हैं उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की थीं और ये मिस्टेक्स आज भी मॉडर्न पावर प्ले में देखने को मिलती हैं। 1. ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा आजकल कुछ लीडर्स अपनी पूरी स्ट्रैटेजी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर लेते हैं। AI, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स का यूज बढ़ गया है, लेकिन कभी कभी ये टूल्स ह्यूमन इमोशन और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझने में नाकाम रहते हैं। लेसन: टेक्नोलॉजी का यूज करो लेकिन कभी भी ह्यूमन टच और कॉमन सेंस को नजरअंदाज मत करो। 2. इग्नोरिंग ग्रास रूट्स। जनता से डिस्कनेक्ट होना, भले ही आप ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिलियन फॉलोअर्स रखते हों, लेकिन अगर आप जनता की असली चिंता और समस्याओं को समझने में चूकते हो तो आपकी पावर कमजोर हो सकती है। लेसन: पावर सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं चलती। अपनी जनता से जुड़कर उनके रियल इश्यूज को समझना जरूरी है। 3. अंडर एस्टिमेटिंग ओपोनेंट्स। दुश्मनों को हल्के में लेना। हर लीडर को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कभी भी सामने आ सकता है, चाहे वो एक छोटा विरोधी हो या फिर एक बड़ी इंटरनेशनल थ्रेट। लेसन: कभी भी अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। उनकी स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजी पर ध्यान दो। पावर की असली साइकोलॉजी। क्या आप मॉडर्न रूलर बनने के लिए तैयार हैं? आज का पावर गेम पहले से बहुत अलग है। आपको सिर्फ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल टैक्टिक्स पर रिलाई नहीं करना होगा। अब आपको डिजिटल प्रेजेंस, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज और इंटरनेशनल रिलेशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप मॉडर्न पावर गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप सोशल मीडिया का सही यूज कर पाएंगे? क्या आप पब्लिक ओपिनियन और इमोशंस को समझकर अपनी स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे? क्या आप ग्लोबल अलायंसेस और ट्रेड रिलेशंस को पावर के खेल में शामिल कर पाएंगे? अब सवाल यह है कि क्या आप इस गेम के लिए तैयार हैं? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ और मॉडर्न स्ट्रैटेजीज के बारे में और देखेंगे कि कैसे आज के रूलर्स अपनी पावर को और भी स्मार्टली मैनेज करते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली खेल अभी भी जारी है।